देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज चुनाव धमाका में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर की। आज सुबह सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों में हड़कंप मच गया। दिल्ली के बड़े और प्रतिष्ठित स्कूलों में बम होने की खबर आई। स्कूलों में बम होने की बात किसी हॉक्स कॉल के जरिए नहीं बल्कि बाकायदा एक ईमेल के जरिए दी गई। तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ इन स्कूलों में पहुंची। हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस धमकी के पीछे आखिर किसका हाथ है। अब तक जो जांच हुई है उसमें स्कूलों में धमकी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने यह साजिश रची है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेस भी ये बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान आईएसआई हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है और इसीलिए आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई है, स्वारिम नाम के एक ईमेल आईडी से ये मैसेज आया है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि स्वारिम ये एक अरेबिक शब्द है। अरेबिक में सवारिम का मतलब होता है क्लैशिंग ऑफ दी स्वॉर्ड्स, यानी कि तलवारों का टकराना। 2014 से इसका इस्तेमाल होता आया है। 2014 में इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस एक नारे के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। अपने वीडियोस में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वो सवारिम नारे को यूज करता है। हालांकि दिल्ली पुलिस फिलहाल इस मामले में इतना ही कह रही है कि जांच शुरुआती स्तर पर है और इसीलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कब आप लोगों के नोटिस में आया कि एक के बाद एक इतने थ्रेट ईमेल्स स्कूल्स को पहुंचे हैं? ये मॉर्निंग में जब स्कूल्स खुले हैं तो उन्होंने जब अपना मेल चेक किया होगा तो उन्होंने पाया कि मेल में एक थ्रेटनिंग मेल था जिसमें था कि उनके प्रीमाइसेस में बॉम्ब रखे हुए हैं। तो जब ये उनको मेल्स मिले तो कुछ स्कूल्स ने डायरेक्टली कंट्रोल रूम में और कुछ स्कूल्स ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद से इंटेंसिव चेकिंग शुरू की गई हर प्रीमाइस की एज़ पर प्रोटोकॉल। और ये पाया गया कि कहीं भी किसी भी प्रीमाइस पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल इस टाइप का कोई भी मटेरियल नहीं था। तो ये हॉक्स ईमेल्स थी जो मल्टीपल स्कूल्स में दी गई हैं और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन है, वह चालू हो गया। मल्टीपल टीम्स इस पर लगी हुई हैं और जल्द ही इस पर कड़ा एक्शन होगा। आप लोग एक एक स्कूल पहुंचे और क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉल थी, तो हर स्कूल में जाना, बॉम्ब स्क्वाड टीम को लेके जाना, साथ ही दिल्ली पुलिस का जाना, साइबर सेल का जाना, और इलेक्शंस के समय लग क्या रहा है, मंशा क्या है भेजने वाले की? अगेन किसी की इंटेंशन को एस्क्राइब करना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। टीम दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है, आईएफएसओ भी क्या लगी हुई है, और कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ आप लोग मिलकर कर रहे हैं ताकि सर्वर का और आईपी एड्रेस का पता लग सके कि ये कहाँ से भेजा गया है? जी, हमारी जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं। किसी भी तरह के साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्राइम हो, उससे डील करने के लिए उनमें उनके पास सारे इक्विपमेंट और सारी नो हाउ है टू रीच टू द बॉटम ऑफ दिस। तो वो जल्द ही खुलासा होगा इसका। सर्वर का पता लग पाया? हालांकि अभी इनिशियल जांच है कि क्या विदेश से बैठ के ये हरकत हुई या एक ही आदमी इसके पीछे है या प्री प्लानिंग है, क्योंकि 100 स्कूलों को एक साथ भेजना? देखिए, अभी कुछ भी कहना कंजंक्चर होगा। तो देखिए, एक तरफ देश भर में चुनावी माहौल है और ऐसे में देश के भीतर माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष प्रसाद, अभय पराशर और कुमार सोनू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, कहां से ये ईमेल भेजी गई है? देखिए, जो लगातार इसकी जांच हो रही है, ये बात बिल्कुल तय है कि विदेश में बैठकर इस सर्वर का इस्तेमाल कर ये ईमेल भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। और जिस ईमेल आईडी से मेल भेजा गया है, स्वरिम, जो स्वरिम एक शब्द है, इस मेल का जब इसकी जांच की गई तो इस शब्द, ये एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि
तलवारें टकराना इसका मतलब होता है। और हम आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट द्वारा साल 2014 के बाद इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया था। तो इसी वजह से शक इस बात का भी है कि आईएसआई जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जो डोमेन है, जो यूजर है, उसकी जो भाषा है वो रशिया का भी कहीं ना कहीं इसमें लिंक निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल हर एंगल से जांच हो रही है। यह बात बिल्कुल तय है कि विदेश में बैठकर यह कोई शरारत नहीं है, बल्कि जानबूझकर किसी संगठन द्वारा, क्योंकि हमने देखा कि एक दो नहीं बल्कि 100 स्कूलों में एक साथ, वो भी दिल्ली एनसीआर में चुनाव के समय, इस तरीके का मेल भेजना जिससे बहुत बड़ा पैनिक फैल सके बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, साथ ही पेरेंट्स के बीच में। आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो है वो अचानक से वापस स्कूल की तरफ दौड़े। इतना ट्रैफिक हो गया था, बच्चों को लेकर आना बहुत सेफली बिल्डिंग से, जो उनकी टीचर्स थी ग्राउंड में उन्हें रखना, उनकी पैनिक सिचुएशन को समझना, और अचानक से इलेक्शन के समय सारा का सारा जो हमारा सोर्सेस है एजेंसीज का, पुलिस का, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, वो अलग अलग स्कूल पहुंच रही हैं। एक स्कूल पहुंचती हैं तो इतनी देर में दूसरे स्कूल से कॉल आ जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस को साफ तौर पे शक है कि किसी एक शख्स की अचानक से ये शरारत नहीं है, बल्कि एक प्री प्लानिंग, एक संगठन है कि किस तरीके से भारत के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाना है, पैनिक फैलाना है। और यही वजह है प्रिया की इसके अंदर आज शाम तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक एफआईआर दर्ज करेगी। जितनी भी कॉल्स हुई हैं उन सभी को मिलाकर एक सेंट्रलाइज एफआईआर दर्ज की जाएगी। विदेशी कनेक्शन इसमें पाकिस्तान का भी निकलकर सामने आ रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। कुमार, जिस तरह से 2023 की बात की जाए, ये कोई पहला मौका नहीं है। 2023 में भी लगातार कई बार स्कूलों को ऐसे ही धमकी भरे ईमेल्स आए थे, और अब चूंकि देश भर में इस वक्त चुनावी माहौल है, ऐसे में ये तो कम से कम साफ हो जाता है कि ये कोई साजिश है, ये किसी की मंशा है कि देश का माहौल खराब किया जाए। देखिए, बिल्कुल देश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर के कई नामी गिरामी स्कूलों में मेल करना, उसके बाद एकदम हड़कंप मचना, क्योंकि तमाम पेरेंट्स के पास मैसेज आ रहा है। मैसेज देखकर पेरेंट्स जो है स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। इतना लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है। अचानक से स्कूल को, पूरे तमाम स्कूलों को जो है खाली करवाना, बच्चों को निकालना, सही सलामत निकालना, ताकि वो अपने अपने घर सही सलामत पहुंच सके, ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि उन मेल को सीरियस लेते हुए सबसे पहले पुलिस ने तमाम स्कूलों में से जो है बच्चों को सही सलामत उनके अभिभावकों को सौंपा। उनके बाद वो घर में पहुंचे, और अब अब मामला जो है वो दूसरे चरण तक आ गया है, यानी कि अब जांच का दायरा शुरू हो गया। क्योंकि अब जांच है, तो क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल, 100 से ज्यादा स्कूलों को इस तरह के मेल आए, तो अब माना जा रहा है स्पेशल सेल इसकी जांच कर सकती है। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई स्कूलों में इस तरह के मेल आए, तो फिर नोएडा पुलिस ने भी जो है जांच इस मामले की शुरू कर दी है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहता है ऐसे मेल को संज्ञान में लेते हुए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको वहां से स्कूल से बाहर निकालना, इवैक्यूएट करना, और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करना। जो शुरुआती जांच में मामला सामने आया, निकल के बताया जा रहा किसी विदेशी आईपी एड्रेस के जरिए जो है ये पूरा मेल भेजा गया। अब कौन संगठन इसके पीछे है ये तो तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अब इतना जरूर है कि ये मामला बेहद गंभीर हो चुका है कि किस तरीके से चुनावी माहौल के बीच में अचानक से मास लेवल पर अलग अलग स्कूलों को जो मेल किया गया, बॉम्ब की थ्रेट दी गई, उसके बाद अचानक से पैनिक हुआ। स्कूल के प्रशासन ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया, दमकल विभाग को कॉल किया, उसके बाद पेरेंट्स को मैसेज करना, पेरेंट्स के 100 सवालों को जवाब देना। पेरेंट्स अचानक से बहुत सारे स्कूलों की तरफ से तो पेरेंट्स को मैसेज भी नहीं गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, लेकिन एक पैनिक की सिचुएशन जो क्रिएट करना चाहते थे तो वो जरूर कम से कम हो गया। मनीष, जिस तरह से पिछले एक साल में आप देखें, पहले पीएफआई, फिर एम्बेसीज को टारगेट करना, और उसके बाद अब स्कूलों में लगातार 2023 और 2024 की बात करूं, 4 से 5 दफा ऐसा मौका आया जब मास लेवल पे, जैसे अभी सोनू कह रहे थे, टारगेट करने की कोशिश और बार बार आईएसआई से लिंक जुड़ना, यानी कि पाकिस्तान चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। प्रिया, इसे आप इस तरह से देखें। पहले तो मैं अभी का अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एक पूरी रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारे पास वो डिटेल रिपोर्ट कॉपी मौजूद है जिसमें आईपी एड्रेस और साथ में जो मेल जनरेट हुआ है उसके बारे में डिटेलिंग है। ये 9 डिजिट का आईपी एड्रेस है जिसके एंड में 52 है, और ये रशिया की एक कंपनी है, वीकी कंपनी, वहां से जनरेट किया गया है, ऐसा इनिशियल जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने। और जो इस समय I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उनकी रिपोर्ट में भी इसको डिटेल्ड रिपोर्ट दिया गया है। साथ में जो उनके कांटेक्ट पर्सन है इलेना याकुपोवा, उनसे भी कांटेक्ट स्टैब्लिश किया गया है। हालांकि इस समय क्योंकि टाइम डिफरेंस होने के साथ साथ जो रशियन एरियाज हैं, रशियन ऑफिस है जहां से अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मेल जनरेट हुआ है, वहां से भी संपर्क किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से एक साथ सोचे समझे तरीके से मॉर्निंग में 4:30 से ये मेल जनरेट होने के बाद लोगों को पहुंचने शुरू हुए, तो इसमें डार्कनेट और वीपीएन का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और उसके साथ साथ क्योंकि इस मामले की गंभीरता बहुत ज्यादा थी, आप इसे 2 तरीके से डिकोड कर सकते हैं, एक समरिम जिसका जिक्र आप कर रही हैं और एक समर IIM। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि एक बल्क डेटा है, यानी करीबन 130 स्कूलों का डेटा एक साथ उपलब्ध होना, इसमें इसीलिए दिल्ली पुलिस और साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में 3 लेवल पर काम कर रही है। पहली इन्वेस्टिगेशन है इसके में थ्रेट एनालिसिस था या नहीं, ISI, और उसके अलावा ISI की भूमिका इसमें कितनी है, किस हद तक है, और उन्होंने इस प्रोपेगेंडा या फिर दिल्ली में पैनिक मचाने के लिए सोचे समझे तरीके से प्लान के साथ किया। दूसरी इन्वेस्टिगेशन है जो इंस्टीट्यूट जिनके पास एक बल्क डेटा मौजूद होता है, साथ में स्टूडेंट्स डेटा, और जो पिछले दिनों जो फोन कॉल्स हुए हैं जो कि होक्स कॉल साबित हुए, उनका असेसमेंट करते हुए दिल्ली पुलिस और साथ में जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और यहां पर जिस तरह से ये आईपी एड्रेस, 2 अलग अलग आईपी एड्रेस है जिनसे ये मेल आया, एक 9 डिजिट का है, दूसरा 8 डिजिट का है, और इसका पूरा जो तार है वो रशिया की एक कंपनी से जाके मिल रहा है, जिसकी इस समय पूरी जानकारी I4C और साथ में जो इस समय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास मौजूद है। और ये रिपोर्ट में भी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है HM को जो होम सेक्रेटरी को दी गई है उसमें ये बोला गया है। तो कहीं से भी पैनिक ना मचे और जल्द से जल्द वो जीरो इन हो, आखिर इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसीलिए अब ये काम किया जा रहा है। लेकिन चुनौतियां यही कम नहीं होती क्योंकि इसको डिकोड करना एक बड़ी मशक्कत का काम है, क्योंकि जिस तरह से इसे भेजा गया है, एक साथ करीबन 130 से 140 स्कूल का डेटा इकट्ठा करना, ईमेल इकट्ठा करना, यहां तक कि प्रिंसिपल्स के जो रियल अकाउंट हैं उन अकाउंट पे इस मेल को जाना, ये सोचे समझे तरीके से पूरा प्लान अप किया गया और फिर उसके बाद इस मेल को किया गया। तो हालांकि शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो या फिर कोई एक बड़ा सिंडिकेट हो जो कि नहीं चाहता था कि स्कूल में एग्जाम्स या फिर स्कूल के एडमिशन को लेकर हो सकता है। लेकिन पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में जहां ISI का प्रोपेगेंडा और साथ में जो उनका साइऑप्स डिपार्टमेंट है जो कि इस समय ISIS को सपोर्ट करता है, उनके प्रोपेगेंडा को फैलाने को सपोर्ट करता है, उसके अलावा ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दिल्ली सेंट्रिक और रशिया सेंट्रिक भी की जा रही है। इसीलिए इंटरनेशनल एजेंसी से हेल्प मांगी गई है, जिसमें जो डेटा और साथ में जो मेल का टाइम है जो जनरेट किया गया है मेल का, क्योंकि हम एक बार फिर से बता दें इंडिया और रशिया के टाइम पे जो अंतर है जी। अब देखिए देश में चुनावी माहौल है, तो ऐसे में जो हमारी एजेंसियां हैं वो भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगी। अब है जैसे कि अभी मनीष कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रही हूं कि पर्सनल ईमेल जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पर्सनल ईमेल में भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं। इसका ये मतलब तो कम से कम साफ है कि इसमें एक सिंडिकेट तो काम कर रहा है जो देश के भीतर भी बैठा हुआ है, जो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि सबसे पहले तो इसका ओरिजिन पता करना है, जिसके लिए ना केवल IFSO की टीम बल्कि गृह मंत्रालय से लेकर तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो संपर्क साधे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये निकलकर सामने आया कि रशिया की एक कंपनी की तरफ से इस मेल को जनरेट किया गया, लेकिन जनरेट करने के साथ ही जो टाइमिंग डिसाइड की गई कि सुबह 4:30 बजे एक साथ बल्क में ये ईमेल जो है भेजे जाने हैं, सेम ईमेल भेजा गया है और 100 से ज्यादा स्कूलों को भेजा गया है, दिल्ली NCR के स्कूलों को। तो अचानक से ये कोई प्लानिंग लगता है कि पहले से प्री प्लानिंग थी और इसमें एक शख्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा संगठन शामिल हो सकता है। सिर्फ इसके ओरिजिन को ही नहीं पता करना, जैसा कि आपने कहा कि क्या अपने देश के अंदर भी जो संगठन विदेश से बैठकर ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रच रहा है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अगर ISIS का प्रोपेगेंडा इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है, जिस मेल का जो शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ही साल 2014 से प्रोपेगेंडा फैलाना है,
तो क्या भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि विदेश के में जो सरगना है उनके इशारे पर वो भारत बिल्कुल के अंदर अभय, और देखिए स्पेशली देखिए इलेक्शन दो के टाइम दिल्ली बातें तो कम से एनसीआर कम में यहाँ जांच एजेंसियों को पता लगानी है। एक तो जैसे कि अभी मनीष ने जिक्र किया कि रूसी आईपी एड्रेस है, जो सर्वर है वो रूसी है, और पाकिस्तान जो आईएसआईएस का कनेक्शन सामने आया है। अब क्या पाकिस्तान की आड़ में कोई ये और साजिश रच रहा है या इसमें दोनों शामिल हैं, इसको लेकर आगे जांच की जाएगी। मनीष, अभय और सोनू, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम